जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केवी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 27 अगस्त 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर पहले जान लेते हैं। शीतकालीन युवा ओलंपिक गेम्स 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आयोजित किया जाएगा दक्षिण कोरिया देश के गैंगवान प्रांत में। तो देश का नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 2021 के पहले टोक्यो में एक बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है और वो हुआ था 1964 में। ग्लोनॉस की बात करते हैं तो यह एक नेविगेशन सिस्टम है। जैसे जीपीएस पे आधारित होता है हमारा गूगल मैप्स, उसी प्रकार का है ग्लोनॉस और इसे डेवलप किया है रसिया ने। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बेइडू के बारे में, जिसे डेवलप किया है चीन ने। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो ये वर्तमान में हैं बिमल जुल्का जी। कौन है? बिमल जुल्का जी। और जब बिमल जुल्का जी की नियुक्ति हुई थी मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर, उसी समय संजय कोठारी जी की भी नियुक्ति की गई थी और ये हमारे बने थे सीबीसी यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो ये रहे कल के प्रश्नों के उत्तर। जिन लोगों के द्वारा सही उत्तर दिए गए थे उनके नाम मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और ऐप के ऊपर जो क्विज रही, क्विज में इन लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें है नीरज गुप्ता जी पहले स्थान पे, श्याम प्रसाद निसार, राजकुमार आनंद, मनीष यादव, जयप्रकाश यादव, प्रलय साहा, सन्यम उपाध्याय, युवराज पांडे और आपके रहे हैं महेश कुमार ठक्कर। तो ऐप के ऊपर आप क्विज जरूर दिया करें। मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर आप ऐप के ऊपर क्विज नहीं दे सकते हैं तो फिर किसी अन्य स्थान पे भी क्विज दिया करें जहां पर आपको उचित लगे, क्योंकि आपकी तैयारी में ये क्विज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है केवी गुरुजी। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन्स इक्वलिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 27 अगस्त को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यह दिवस 27 अगस्त को मनाया क्यों जाता है? आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका देश में लिखा गया था और अमेरिका का जो संविधान था वहाँ के शुरुआती प्रोविजन में मूल अधिकार भी शामिल नहीं थे। तो अमेरिका में जो संविधान संशोधन हुए थे शुरुआत के 10 संविधान संशोधनों के द्वारा यहाँ पर मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। और इसी क्रम में 1920 में 19वां संविधान संशोधन किया गया था और इस 19वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भी वहाँ की महिलाएं थीं उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, संविधान बनने के कई वर्षों के बाद में अमेरिका जैसे देश में जाकर के महिलाओं को वोटिंग राइट मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी दिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व महिला समानता दिवस 27 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं आपके जिमी एंडरसन, इन्हें हम जेम्स एंडरसन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं और ये दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं, यानी कि इनसे पहले 3 स्पिनरों के द्वारा 600 विकेट का आंकड़ा पार किया गया है। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने कुल 800 विकेट लिए हैं। शेन वॉर्न की बात करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर रहे थे, इन्होंने 708 विकेट लिए हैं। और अनिल कुंबले 619 विकेटों के साथ में इस सूची में तीसरे स्थान पे हैं। तो जेम्स एंडरसन पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच हो रहा था जिसमें इन्होंने अजहर अली को
अपना 600वां शिकार बनाया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही हम लोगों ने स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में भी डिस्कस किया था। इन्होंने अभी हाल ही में 500 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है गुजरात राज्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये जो रिपोर्ट है उसको तैयार किया है नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में मिलकर के। तो इस सूची में गुजरात रहा है पहले स्थान पे, महाराष्ट्र रहा दूसरे स्थान पे और तमिलनाडु रहा है तीसरे स्थान पे। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो उसमें आपका दिल्ली रहा है पहले स्थान पे, गोवा दूसरे और चंडीगढ़ रहा है तीसरे स्थान पे। हालांकि गोवा यहाँ पर केंद्र शासित में नहीं आता है, तो एक कैटेगरी थी केंद्र शासित और छोटे राज्यों की, तो उसमें गोवा आपका है दूसरे स्थान पर। अब बात करते हैं कि यह जो इंडेक्स है वह किन पैरामीटर के आधार पर जारी किया गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि निर्यात के ऊपर ये आधारित था और यहाँ पर निर्यात से संबंधित किस प्रकार की नीतियाँ हैं, बिजनेस के लिए हमारा इकोसिस्टम कितना बेहतर है, एक्सपोर्ट के लिए इकोसिस्टम कैसा है और यहाँ पर जो हमारा निर्यात है उसका प्रदर्शन कैसा रहा है। इन 4 स्तंभों के आधार पर ये जो रिपोर्ट है उसे नीति आयोग ने जारी किया। तो गुजरात इसमें है शीर्ष स्थान पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में शोधकर्ताओं ने दुर्लभ गोल्डन महसीर मछली के एक प्रजाति की खोज की है? महसीर मछली आपने इसका नाम हो सकता है पहले भी सुना हो, क्योंकि एमपी की राजकीय मछली है महसीर मछली और अभी शोधकर्ताओं के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के सिलेरू नदी में इसे खोजा गया है। और हम बात करते हैं अगर इस गोल्डन महसीर मछली की, तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें यह लुप्त प्राय सूची में शामिल है। जो लोग UPSC या फिर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा जानवर IUCN की रेड लिस्ट में किस स्थान पर लिस्टेड है। तो मुख्य रूप से वह लोग इसे जरूर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन व रैपिड मशीन स्थापित की गई है? तो ये मशीन स्थापित की गई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो गुजरात में आपको मिल जाएगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और इसी के ऊपर अहमदाबाद रेल डिवीजन के द्वारा बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिड मशीन की स्थापना की गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे स्टेशन होते हैं वहाँ पर बहुत सारे यात्री आते हैं और इन यात्रियों के जो भी सामान लाए गए हैं उन सभी सामानों को सैनिटाइज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यह कोई फ्री सेवा नहीं है, इसके लिए उन व्यक्तियों से चार्ज भी किया जाएगा। तो ये मशीन पूरे 360 डिग्री एंगल पे काम करती है और पैराबैग्निक किरणों के द्वारा यहाँ पर वस्तुओं को सैनिटाइज किया जाता है। और भारतीय रेलवे के द्वारा न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडिया स्कीम के तहत इस मशीन को यहाँ पर स्थापित किया गया है। हुबली के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय टेक कंपनी ने नीति WCP के साथ महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है टेक महिंद्रा के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर इस समझौते की। तो आपको पता होगा जो हमारी टेक महिंद्रा है ये हमारे देश की एक प्रमुख IT कंपनी है और इनके द्वारा महिला उद्यमिता को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो हमारे देश में वीमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ में समझौता किया है। तो इस समझौते के अंतर्गत टेक महिंद्रा करेगा क्या? तो जो भी महिलाएं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं उन सभी महिला उद्यमियों को टेक महिंद्रा के द्वारा मेंटरशिप दी जाएगी और बिजनेस के संबंध में उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। टेक महिंद्रा की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको पुणे में मिलेगा। MD और CEO हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ, इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है 2 लोगों ने मिलकर के, एक है तेनजिन प्रियदर्शी और दूसरी है जरा होशमंद।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि उपरयुक्त दोनों करेक्ट होगा। अब बात करते हैं इस पुस्तक की। तो ये जो पुस्तक है वह दलाई लामा जी के विचारों पर आधारित है। तो दलाई लामा जी के आध्यात्मिक गुरु थे खुनू लामा, तो इनके ऊपर इसके साथ साथ दलाई लामा जी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के जो हमारा बौद्ध धर्म है उसको और मॉडर्न वर्ल्ड में क्या रिलेशन है इसके ऊपर आधारित है। बात करते हैं तेंजिन प्रियदर्शी की। तो जो अमेरिका में मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें ये दलाई लामा सेंटर फॉर एथिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यूज़ की अध्यक्ष और सीईओ हैं। वहीं पर बात करते हैं जरा होशमंद की। तो ये एक ईरानियन मूल की अमेरिकन लेखिका हैं। तो ये आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज। आपको सिर्फ ये नाम ध्यान रखना है, रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया? तो ये इन्होंने घोषित किया है अफ्रीका महाद्वीप को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो WHO की एक स्वतंत्र संस्था है अफ्रीका में जिसका नाम है अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेशन आयोग। तो इन्हीं के द्वारा अब जाकर के अफ्रीका महाद्वीप को पूरी तरीके से पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। तो किसी भी डिसीज से मुक्त होने के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया होती है और उसके साथ साथ उस पार्टिकुलर रीजन में पिछले 3 वर्षों में कोई भी पोलियो का नया केस नहीं दिखना चाहिए। तो पोलियो का आखिरी मामला जो था अफ्रीका महाद्वीप में वो देखा गया था 4 वर्ष पहले नाइजीरिया देश में, और उसके बाद में अब कोई नया मामला नहीं देखने को मिला है। इसीलिए WHO ने अब जाकर के यहाँ पर अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में दुनिया में केवल 2 ही देश ऐसे हैं जहां से पोलियो मुक्त नहीं हुआ है, और उन 2 देशों में एक तो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और दूसरा है हमारा दूसरा पड़ोसी अफगानिस्तान। पोलियो की बात करते हैं तो ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है और मुख्य रूप से जो हमारा कंटेमिनेटेड वाटर होता है वह इसका एक महत्वपूर्ण सोर्स है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और आपको यहाँ पर यह बताना है कि हमारा देश भारत पोलियो से मुक्त किस वर्ष हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिलाओं को ऋण देने के मामले में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर महिला उद्यमियों को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तमिलनाडु राज्य ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अभी हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए और उन आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा ऋण दिया है महिला उद्यमियों को। उसके बाद में पश्चिम बंगाल रहा है दूसरे स्थान पे, कर्नाटक रहा इस सूची में तीसरे स्थान पे। बात करते हैं यहाँ पर मुद्रा स्कीम की। तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार के द्वारा जो भी हमारे देश में छोटे उद्यमी हैं या छोटे कारोबारी हैं उनको कारोबार शुरू करने के लिए ऋण देने के लिए PM मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में ऋण दिया जाता है। एक तो है शिशु श्रेणी जिसमें 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। एक कैटेगरी है किशोर की जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। और तीसरी कैटेगरी है तरुण जिसमें 5 से लेकर के 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पास्कल लिसोबा जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये थे आपके कांगो देश के ये पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। तो अभी 86 ईयर की आयु में इनका निधन हो गया है। तो 1963 से लेकर के 1966 तक ये PM रहे थे कहाँ के? कांगो के। और 1962 से लेकर के 1997 तक ये कांगो के रहे थे राष्ट्रपति। तो 2001 में कांगो में एक हाईकोर्ट के द्वारा इनके ऊपर देशद्रोह और भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने के बाद में 30 वर्षों की इन्हें सजा सुनाई गई थी। तो ये वर्तमान में सजा काट रहे थे और उसी दौरान इनकी डेथ हो गई है। बात करते हैं कांगो देश की। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। राजधानी इसकी आपको ब्राज़ाविली में मिलेगी। डेनिस सासो गुगेसो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और यहाँ की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये आपको मिलेगा कांगो देश। अब 2 कंट्री आपको कांगो के नाम से मिलेंगी अफ्रीका में। एक तो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसकी राजधानी आपको किंशासा में मिलेगी
और ये हमारा है रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो ध्यान रखिएगा, ये जो थे ये रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्व राष्ट्रपति और पीएम थे। अगला प्रश्न है, गोल्स 101.ai ने किस वैश्विक कंपनी के साथ बैंक कार्ड धारकों के लिए निजीकृत ऑफर के लिए फॉर यू लॉन्च किया है? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है मास्टर कार्ड के साथ में मिल करके। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सबसे पहले बात करते हैं गोल्स 101.ai की। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे दिल्ली आधारित एक बैंक टेक और आर्टिफिशियल कंपनी है। तो इन्होंने अब समझौता किया है मास्टर कार्ड के साथ में मिलकर के, और इस समझौते के अंतर्गत जो गोल्स 101.ai है, इनके द्वारा मास्टर कार्ड के जो भी कार्ड धारक हैं उनके लिए एक टारगेटेड और पर्सनलाइज्ड ऑफर की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो भी चीज़ ऑनलाइन सर्च करते हैं या जो भी चीज़ आप ऑनलाइन खरीदते हैं उसके बारे में आपको ऐड भी दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा का यूज़ करके जो भी हमारे मास्टर कार्ड के यहाँ पर कार्ड होल्डर हैं उन सभी को एक पर्सनलाइज्ड पेज दिया जाएगा। उस पेज पर उनके इंटरेस्ट की सारी चीज़ें मौजूद होगी, यानी कि जिस संबंध में उन्होंने खरीदारी की होगी या जिस संबंध में उन्होंने ऑनलाइन किसी भी प्रकार की सर्च की होगी, उसी के आधार पर उनको एक पेज जनरेट करके दिया जाएगा। मास्टर कार्ड की बात करते हैं तो मास्टर कार्ड अमेरिका की एक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है। इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क शहर में मिल जाएगा। वर्तमान में सीईओ हैं अजय बंगा, लेकिन अगले वर्ष यानी कि जनवरी 2021 से इसके नए सीईओ हो जाएंगे माइकल माइबैस। अगला प्रश्न है, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है 20 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप होता क्या है। तो ये जो होता है वह एक प्रकार के कैलकुलेशन की जांच की जाती है व्यक्तियों की, और इसे माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के द्वारा आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पर नीलकंठ भानु प्रकाश ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इन्होंने स्कॉट फ्लेंसबर्ग और भारत की जो शकुंतला देवी थी उनके पूर्व रिकॉर्ड को तोड़ करके इस प्रतियोगिता में 167 अंक प्राप्त किए, जो कि सर्वाधिक थे, और इसीलिए इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। लेबनान के हैं मोहम्मद अलमीर, इनको मिला है रजत पदक, और यूएई के हैं अस्मिता पॉल, जिनको यहाँ पर मिला है कांस्य पदक। बात करते हैं मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप की। तो इसमें कुल मिलाकर के 13 देशों से 57 वर्ष की आयु तक के 30 प्रतिभागी शामिल हुए थे, यानी कि 30 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें नीलकंठ भानु प्रकाश जी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और एक नाम ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आर्यन शुक्ल का है, ये भी भारतीय हैं और ये इस प्रतियोगिता में रहे थे चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय संस्थान ने ऋण व क्रेडिट गारंटी प्रोजेक्ट, स्ट्रक्चरड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है नाबार्ड के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो नाबार्ड के द्वारा ये जो स्कीम शुरू की गई है, इसके अंतर्गत जो भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, यानी कि एनबीएफसी हैं या फिर हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं, उन सभी को पैसे दिए जाएंगे। और ये पैसे किस लिए होंगे? जिससे कि ये जो एनबीएफसी हैं या फिर हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज के जो लोग हैं उनको ऋण दिया जा सके। तो 2500 करोड़ के प्रारंभिक वित्त पोषण के साथ में इसकी शुरुआत की है नाबार्ड ने, जिसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा, और इसके अध्यक्ष बन गए हैं GR चिंतला। अगला प्रश्न है, भारतीय ऊर्जा विनिमय के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये इस्तीफा यहाँ पर दिया है राजीव श्रीवास्तव जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये MD और CEO थे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के, और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इनके स्थान पे सत्यनारायण गोयल अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। MD, CEO और चेयरमैन के ऊपर एक जो वीडियो होगी वह आपको कल या परसों में मिल जाएगी, जिसमें आप समझ पाएंगे कि एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, चेयरमैन की क्या भूमिका होती है, MD और CEO का कार्य क्या होता है। इन सभी के बारे में आप उस वीडियो में जान पाएंगे।
तो IEX की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। स्थापना इसकी हुई थी 2008 में। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे करंट अफेयर की क्या वैल्यू है, ये जब आप किसी एग्जाम में अपीयर होंगे तभी आपको पता चलेगा। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप जिस भी पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर देख लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि करंट अफेयर के जो इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें से आपके एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उस प्रकार से आप बाकी के क्वेश्चन को खुद ही एलिमिनेट कर पाएंगे और परीक्षा में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार अपना सिलेबस और करंट अफेयर के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनको जरूर देख लें। अदरवाइज आपको बहुत सारे डेटा को अपने पास स्टोर करना पड़ेगा जो कि शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें या इसको याद कैसे करें, इसके लिए जल्दी मैं एक वीडियो बनाने की योजना बना रहा हूं और कोशिश करूंगा कि वह वीडियो भी आपको मिल जाए जिससे आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्नों को जान लेते हैं। चीनी के दाम को गन्ने के दाम से लिंक करने का सुझाव अभी एक टास्क फोर्स के द्वारा दिया गया है। तो इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम आपको बताना है। जम्मू कश्मीर के द्वारा अभी किस उत्पाद के व्यापार को विस्तार करने के लिए ई नीलामी पोर्टल की शुरुआत की गई है? किस राज्य की सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? और भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपको किस राज्य में मिलेंगे, चाहे हम बात करते हैं एरिया वाइज या फिर हम बात करते हैं परसेंटेज वाइज, दोनों आपको बताना है। और यूनिक ट्विन समिट 2021 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, इसका भी उत्तर आपको कमेंट में देना है। ये रहे उन सभी लोगों के नाम जिनके द्वारा लगातार प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, और ऊपर के जो नाम हैं इनमें से अधिकांश वह हैं जो कि कह सकते हैं कि मेरी क्लास के जेम हैं, यानी कि इन लोगों के द्वारा लगातार उत्तर दिए जाते हैं। तो शांतनु सिंह सेंगर जी जो कि सबसे ज़्यादा पुराने मेरे स्टूडेंट हैं, उसके बाद में खुशबू राय हैं, शिवम वर्मा, हितेश शुक्ल, राजकुमार निषाद, विवेक कुमार सोनू, राहुल सिंह, सद्दाम हुसैन, मनोज परमार, 2 बार ईशानी, अशोक पुरी, शुभांकर कुमार, अमित राय, रमन राजपूत, उपासना ठाकुर, विनीत तिवारी, सौरभ कुमार, मनोज परमार, अनिरुद्ध, पिंकी किरण, सूर्यकांत, चंदन सिंह, विपिन, शुभदीप, चंदन सिंह 2 बार हो गए हैं, विपिन 2 बार हो गए हैं, नितेश साहू, उसके अलावा मोटिवेशन पार्क भी हैं, विराट पटेल हैं, श्याम प्रसाद हैं, दिल से दिल तक, रविकांत सिन्हा जी हैं, अविनाश यादव हैं, द डॉब हैं, कामता प्रसाद हैं, बहुत हार्ड हैं, परविंदर राजपूत, मनी यादव, शुभम, अनूप, विश्वजीत साधु, संध्या, शशिराज, गौतम, मारुत, अविनाश सिंह यादव, पंकज और हैं विवेक। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी प्रकार से आप कमेंट लिखते रहिए। अगर कमेंट नहीं लिख सकते हैं तो फिर कहीं कागज़ पे या अपने नोट्स में इन प्रश्नों के उत्तर जरूर नोट किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।